दोस्तों, सलाम मसनून। आने वाले असम्बली इलेक्शन के लिए तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में बहुत गर्मी नज़र आती है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ इलेक्टोरल पैक्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। समझौता होने वाला है। 1-2 दिन में मुकम्मल लिस्ट हमारे सामने होगी, इंशाअल्लाह, ऐसा ही लगता है। और सबकी नज़र इन समझौता में आने वाले पार्टी कौन होंगे इस पर लगी हुई है। बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी लोग देख रहे हैं, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इलेक्शन लड़ने के लिए डीएमके की तरफ से, इस पर भी लोग सोच रहे हैं। चेमेगोइयाँ जारी हैं। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट लोगों के सामने अनाउंस कर दिया है। इनमें 50 ख़वातीन होंगे, 79 शेड्यूल कास्ट के होंगे, 17 शेड्यूल ट्राइब्स के होंगे और 42 मुसलमान होंगे। कहा जाता है कि मुसलमानों को इस बार कम मौका दिया गया है, ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को नहीं लिया गया है। इस पर कई लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मगर इस इलेक्शन के लिए ममता बनर्जी ने फिल्मी सितारों को भी मैदान में उतारा है, क्योंकि वो समझती हैं कि इनके ज़रिए ये इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादा उम्मीदवार जीत सकेंगे। हो सकता है ये फैसला भी ठीक ही हो। जैसे भी हो, हमें अब ये देखना है कि बीजेपी को किस तरह हराया जाए। यही सेक्युलरिस्ट कहते हैं। मगर बीजेपी भी बहुत कमज़ोर पार्टी नहीं है जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है। पार्लियामान इलेक्शन में भी उनके उम्मीदवारों की जीत हुई थी। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के चंद उम्मीदवार ज़रूर आने वाले इलेक्शन में कामयाब होंगे। जैसे भी हो, ज़्यादा लोग यानी अक्सरियत लोगों की ये समझती है कि तृणमूल कांग्रेस की फिर जीत होगी मगरबी बंगाल में और ममता बनर्जी की हुकूमत बनेगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया है कि मगरबी बंगाल बंगालियों का है, वहाँ बाहरी लोगों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल में तरक्की चाहते हैं तो मुकामी लोगों को अहमियत देने की ज़रूरत है। तृणमूल कांग्रेस को फिर से जिताने की ज़रूरत है। ऐसी बातें ममता बनर्जी से हो रही हैं। 2 बार ममता बनर्जी वज़ीर आला की कुर्सी पर रह चुकी हैं। क्या वो तीसरी मर्तबा भी जीत कर वज़ीर आला बनेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि बनेगी। चंद लोगों का ये भी ख्याल है कि इस बार जीतना उतना आसान नहीं है। बीजेपी हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस को
हराएं। अब देखना ये है कि आने वाले इंतखाबात में लोग क्या फैसला करते हैं। तमिलनाडु में भी ये कहा जाता है कि बीजेपी को हार ही हार होगी, हो सकता है, मगर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, लिहाजा तमिलनाडु में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होंगे जहां लोग ये समझकर कि अगर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो मरकज़ से तमिलनाडु को मदद मिलेगी। इलेक्शन में कई तरह की बातें होती हैं और फ़िरक़ा परस्ती की बातें भी होंगी। कई बातें ऐसी होंगी जो किसी फ़िरक़े को पसंद नहीं आती होंगी। जहाँ तक हम मुसलमानों का सवाल है कि हम इलेक्शन की बातों पर गौर किए बगैर उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम जिस पार्टी को चाहते हैं उसे कामयाब बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम जिन उम्मीदवारों को ठीक समझते हैं उन्हें वोट दे सकते हैं। हमें फ़िरक़ा परस्ती में उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मंशा साफ़ हो, नीयत साफ़ हो। हम ऐसे उम्मीदवारों को चुनें जिनके ज़रिए तमिलनाडु का भला हो सकता है, लोगों में अमन व अमान रह सकता है, सेक्युलरिज़म की हिफाजत हो सकती है और लोगों में भाईचारे की यकसानियत बढ़ सकती है। हाँ, ज़रूर ये खुशी की बात है कि तमिलनाडु में AIADMK और DMK ही मजबूत पार्टियां हैं। इन दोनों पर लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर क्योंकि AIADMK हुकूमत कर रही है इसलिए लोग हो सकता है इस बार ये फ़ैसला करें कि वो DMK को कामयाब बनाकर हुकूमत करने का मौका दें ताकि तमिलनाडु में और मजबूती के साथ भलाई के काम हों। इलेक्शन तमिलनाडु में अप्रैल 6 को होने वाला है, याद रखिए। और इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेकर जिन उम्मीदवारों को आप चाहते हैं उनको कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई विलियम खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।